ममता बनर्जी के लिए एक शब्द उनकी राजनीति को बखूबी बयान करता है, स्ट्रीट फाइटर। लेकिन वो स्ट्रीट फाइटर आज व्हील चेयर पर है, जबकि राज्य में अगले 2 हफ्तों में विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन ममता ने कहा है कि वो व्हील चेयर पर ही चुनाव प्रचार करेंगी। बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हील चेयर पर ममता बनर्जी क्या बीजेपी के लिए ज्यादा घातक साबित होंगी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, व्हील चेयर पर ममता बनर्जी क्या बीजेपी के चुनावी समीकरण ध्वस्त कर सकती हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पैर में आई चोट की वजह से ममता बनर्जी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल बेड पर बाएं पैर में प्लास्टर की उनकी तस्वीर खूब वायरल हुई और इसके साथ ही वायरल हुआ उस एक्सीडेंट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर। विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर बीजेपी ने इसे महज एक स्टंट, एक ड्रामा बताया। लेकिन क्या बीजेपी को इन बयानों के चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बीजेपी की चैलेंज के बाद बंगाल चुनाव बुरी तरह पोलराइज्ड हो चुका है। बंगाल के चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम हो चुका है कि ममता को एक रैली में ब्राह्मण कार्ड खेलना पड़ा। ममता के क्रिटिक हालांकि यह भी कह रहे हैं कि ममता बीजेपी के ट्रैप में आ गई। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले वो मंदिर गई, फिर ममता ने चुनावी सभा में चंडी पाठ मंत्र पढ़े तो बीजेपी ने ताना मारा कि ममता को हिंदू होने का दिखावा नहीं करना चाहिए, उन्हें तो बस कलमा ही पढ़ना चाहिए। जब माहौल ऐसा तेजाबी बना दिया गया हो तो ऐसे में व्हीलचेयर वाली ममता, पैरों पर प्लास्टर वाली ममता, चुनाव प्रचार में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने वाली ममता, एक चुनावी रैली से दूसरी चुनावी रैली में पहुंचने वाली ममता क्या अपने वोटरों से और सहानुभूति बटोर सकती हैं? ये जो नजारा ममता की चुनावी रैलियों में पेश होने वाला है, क्या उससे बीजेपी को घबराना चाहिए? बीजेपी जिस तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को तोड़ रही है, अपनी पैठ बढ़ा रही है, वैसे वैसे पिछले दिनों ममता की रैलियों में एक थीम बार बार उभर कर आती रही है। जब ममता ये कहती रही है मंचों से कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, और फिर नंदीग्राम में ये एक्सीडेंट जिसे ममता उन पर उनके राजनीतिक दुश्मनों का हमला बताती है। इसलिए अगर बीजेपी इसे महज स्टंट या नाटक करार देती है तो वो ये बात भूल रही है कि 3 दशकों से भी पुराने बंगाल के वामपंथी किले को ममता बनर्जी सिंगल हैंडेडली ध्वस्त कर चुकी हैं। सिंगूर और नंदीग्राम उसकी बानगी भर थे। अब सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी नंदीग्राम और सिंगूर वाली तस्वीर भी शेयर की जा रही है उस आंदोलन की, जब उन्होंने लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। तो ममता बनर्जी तो पुरानी आंदोलन जीवी हैं। इन पुरानी तस्वीरों में यह बताया जा रहा कि ममता न तब डरी और झुकी थी न अब, और यह कहा जा रहा कि बंगाल की शेरनी फिर दहाड़ेगी। दूसरी बात, ममता की स्ट्रीट फाइटर की इमेज आज भी इंटैक्ट है। आज भी वो लाखों की भीड़ अपनी पदयात्रा में ही जुटा लेती हैं। नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करके ममता ने केवल शुवेंदु अधिकारी को चैलेंज नहीं किया, बल्कि पूरी बीजेपी को और अमित शाह और मोदी वाली पूरी बीजेपी लीडरशिप को चैलेंज किया है। वो आज भी बीजेपी के सामने अकेले ताल ठोक कर खड़ी हैं और व्हील चेयर पर बैठी ममता भी उससे कम घातक नहीं हो सकती। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बीजेपी के चैलेंज को न सिर्फ स्वीकारा है, बल्कि यह मैसेज भी दिया है कि मुझे हराओगे तभी न बंगाल जीत पाओगे। तीसरी बात, हकीकत तो यह है कि बीजेपी के पास जमीन का ऐसा कोई नेता नहीं जो पार्टी को लीडरशिप दे सके उस राज्य में। शुवेंदु अधिकारी भी नहीं, बाकी तो सारे हाईजैक करके कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से बीजेपी तोड़ के ले जा चुकी है। इन पार्टियों के भरोसे लीडरशिप देगी वो? यही कारण है कि मोदी और अमित शाह को बार बार बंगाल जाना पड़ता है।
ममता बनर्जी का प्लास्टर इतनी जल्दी तो नहीं खुलने वाला, क्योंकि चोट तो गहरी है, ये डॉक्टर भी कह रहे हैं। बल्कि डॉक्टर तो और 48 घंटे ममता को अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते थे, मगर ममता की जिद थी जल्द से जल्द चुनावी प्रचार में कूदने की। यानी अब इस पूरे चुनावी सीजन में ममता के पैरों का प्लास्टर और उनकी व्हीलचेयर उनकी एक तरह से पहचान बन जाएगी। व्हीलचेयर और प्लास्टर वाली इमेज ममता के स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज को और मजबूती ही देगी। बल्कि शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि शेरनी को घायल करने का बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा कि अब यह लड़ाई ममता बनाम नरेंद्र मोदी हो चुकी। ममता की चोट लोगों के दिलों में उनके लिए केवल सिंपैथी ही जगाएगी और बीजेपी इस बात से बहुत डरी हुई है, यह कहना है शिवसेना का। वैसे ड्रामा और जुमलेबाजी आपस में भाई भाई हैं, चचेरे ममेरे भाई, और जुमलेबाजी में मौजूदा बीजेपी लीडरशिप का कोई तोड़ नहीं। टैगोर दिखने की चाह और टैगोर जैसा होने के बीच का फर्क जुमलेबाजी से नहीं पाटा जा सकता। उसके लिए विजन की गहराई चाहिए। इसलिए कह रहा कि नाटक पर दरअसल किसी पार्टी का एक्सक्लूसिव कॉपीराइट तो है नहीं, बस समय समय की बात है। नाटक के पात्र बदलते हैं और उसके साथ ही उस पात्र की पार्टी का रंग। क्योंकि जमीनी हकीकत तो वो है जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं, और ज्यादातर ओपिनियन पोल कह रहे कि बीजेपी 3 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यानी 100 के आसपास सीटें ही जीत पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। वही ओपिनियन पोल ममता बनर्जी को क्लियर मेजॉरिटी दे रहे तीसरी बार। तो एक जमीनी हकीकत यह है। दूसरी हकीकत यह है कि एक नेता के लिए सिंपैथी चुनावी नतीजे उलट सकती है, और ये हमने पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान देखा। हमने देखा कैसे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भरी बारिश में चुनावी रैली संबोधित की थी। लोगों के दिलों में ये इमेज घर कर गई, बैठ गई। वो पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट था, गठबंधन के लिए टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी दोस्ती भी हारी और सत्ता से बेदखल भी हो गई। इसलिए बीजेपी के इस आरोप में कि ममता बनर्जी का ये ड्रामा है, स्टंट है, इस आरोप में खिसियाहट की बू जरूर मिलती, क्योंकि पिछले सालों में बीजेपी ने काफी कोशिश की ममता को सत्ता से हटाने के लिए। यहां तक कि गवर्नर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसे बयान देते मिले मानो वो विपक्ष के नेता हो। सुवेंदु के साथ साथ ममता की पार्टी से आए दिन कई नेता बीजेपी में शामिल होते रहे हैं, हो रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी ये बीजेपी ही है जो ममता पर नाटक का इल्जाम लगा रही। लेकिन जैसा कि शिवसेना ने कहा, आजकल चुनावी लड़ाई झूठ और सिंपैथी से लड़ी जाती है, ये 2 हथियार है। बीजेपी के झूठ को पहली बार कोई सिंपैथी से टक्कर दे रहा है। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी क्या बीजेपी के चुनावी समीकरण ध्वस्त कर सकती हैं? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।